अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इंजीला शफात। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले वन ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक दैट इज़ द परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के मैंने डिस्कस किए हुए हैं, जिनकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड दे आर बेरियम स्वेलो, बेरियम मेल एंड बेरियम मेल फॉलो थ्रू. So moving towards our today's topic, percutaneous nephrostomy. So starting with the term percutaneous. तो जहाँ भी मेडिकल स्ट्रीम में आपको ये टर्म नज़र आएगी, इट सिंपली मीन्स एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जहाँ पे हम किसी इंटरनल ऑर्गन या किसी टिश्यू का एसेस लेते हैं, मीन्स उस तक पहुँचते हैं हम उस ऑर्गन या टिश्यू तक। कैसे? विद द हेल्प ऑफ नीडल पंचर ऑफ द स्किन, मीन्स जो उस ऑर्गन या टिश्यू का आउटर स्किन होता है वहाँ पे हम एक नीडल से पंचर करते हैं और उस पंचर के थ्रू हम एसेस लेते हैं उस ऑर्गन या टिश्यू का. दैट्स कॉल्ड द percutaneous. And the next term is nephros. Nephros means kidney. So it means here we are assessing the kidney. Percutaneous nephrostomy. Tomy means insertion. यहाँ पे मैंने percutaneous nephrostomy को define किया है as a technique in which percutaneous access to the kidney is achieved under radiological guidance. So it means ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे हम किडनी तक पहुँचते हैं, और ये कैसे पहुँचते हैं हम? अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस एक्सरे. और इस एसेस को मीन्स इस कनेक्शन को हमें कुछ दिनों तक ऑफन रखना पड़ता है, या कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स तक रखना पड़ता है मेंटेन. और वो कैसे मेंटेन रहेगा? वो रहता है विद द यूज़ ऑफ एन इनडेवलिंग कैथेटर. सो इनडेवलिंग कैथेटर जो है एक इनसाइड कैथेटर होता है, मीन्स एक ऐसा ट्यूब जो हम बॉडी के अंदर रखते हैं काफ़ी दिनों तक, वीक्स तक और इवन मंथ्स. ये कैथेटर का काम यही होता है कि ड्रेन करता है यूरिन को फ्रॉम द ब्लेडर इनटू अ बैग, जो बिल्कुल बॉडी के बाहर होता है. आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे, ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस द इंडिकेशंस ऑफ दिस प्रोसीजर. तो सबसे पहली इंडिकेशन है यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रैक्शन. ऑब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्शन ब्लॉकेज होती है. तो यहाँ यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रैक्शन में ब्लॉकेज हो सकती है यूरिन की, है ना. तो अगर किसी पेशेंट में यूरिन जो है उसकी ब्लॉकेज है, मींस यूरिनरी ट्रैक से यूरिन पास नहीं हो रहा है, इट कैन बी फ्रॉम किडनीज और यूरेटर्स, ब्लेडर और यूरेथ्रा. इनमें से किसी भी पार्ट से अगर यूरिन पास ऑन नहीं हो रहा है फॉरवर्ड आगे की तरफ, सो इट मीन्स द पेशेंट इज़ हैविंग यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रैक्शन. और उस टाइम पे उसका यूरिन बॉडी से बाहर मीन्स उसको ड्रेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रोसीजर का यूज़ करें. सो दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ percutaneous nephrostomy. नेक्स्ट इंडिकेशन इज़ यूरिनरी डाइवर्शन, जो इंक्लूड करता है यूरिट्रिक इंजरी, मीन्स यूरिटर्स की इंजरी होना या फिर यूरिन लीक होना. एंड थर्ड इंडिकेशन इट्स एसेस फॉर percutaneous प्रोसीजर्स, जिसमें स्टोन ट्रीटमेंट आती है. फॉर एग्जांपल अगर स्टोन की ट्रीटमेंट करनी है इन किडनी, तो किडनी का एसेस लेने के लिए, मीन्स किडनी तक पहुंचने के लिए इस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं. अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, मीन्स जहाँ पर ये प्रोसीजर नहीं किया जा सकता एक पेशेंट में. सो फर्स्ट वन इज़ द अनकरेक्टेबल ब्लीडिंग डायथिसिस, मीन्स जहाँ पे एक एबनॉर्मल कोगुलेशन इंडिसिस होगा, मीन्स हेमोरेज होगा पेशेंट में, अनयूजुअल ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, तो उधर पे हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज़ अनकोऑपरेटिव पेशेंट, मीन्स वो पेशेंट जो कोऑपरेट नहीं करेगा. सो इट्स यूजुअल यहाँ पे एक इंसर्शन देना पड़ता है. तो अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा तो इंसर्शन गलत भी हो सकता है एंड इट कैन काज मेजर डैमेज टू अदर ऑर्गन्स. सो थर्ड वन इज़ अ सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़, मीन्स अगर किसी पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं जो जिस वजह से हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते. नाउ द प्रोसीजर एवेलुएशन मीन्स प्रोसीजर से पहले हमें कुछ एवेलुएशन करनी पड़ती है पेशेंट की. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है जो भी अवेलेबल इमेजिंग होगी पेशेंट की, वो चेक करें हम और कंफर्म करें इंडिकेशन जो दी गई है क्या वो सही है कि नहीं इस प्रोसीजर के लिए. नेक्स्ट रेनल एनाटॉमी हम देखेंगे पेशेंट की, उसको एसेस करेंगे, साथ साथ हम एस्टैब्लिश करेंगे एक सेफ रूट जो हमें किडनी तक अप्रोच करेगा. नेक्स्ट पॉइंट होता है हमें चेक करना पड़ता है फुल ब्लड काउंट पेशेंट का एंड कोगुलेशन प्रोफाइल भी, ताकि कोई भी रिस्क ना हो पेशेंट को हेमोरेज की, ठीक है. थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हमें कॉन्सेंट लेना पड़ता है पेशेंट का बिफोर द
procedure. Fourth one is the administration of broad spectrum, जो हम थ्रू इंट्राविनसली देते हैं एंटीबायोटिक्स टू द पेशेंट 1 से 4 घंटे पहले प्रोसीजर के, ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो. नाउ द पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट. तो इस प्रोसीजर के दौरान जब हमें परफॉर्म करना होता है ये प्रोसीजर, जो पेशेंट है उसकी पोजीशन या तो प्रोन हो सकती है या प्रोन ऑब्लिक, या हम नेचुरल पोजीशन रख सकते हैं. ये डिपेंड करता है क्लिनिकल सर्कमस्टेंसेस एंड पेशेंट के कंफर्ट पे. साथ में इस प्रोसीजर के दौरान हमें वेटल साइंस जो होते हैं पेशेंट के, वो रेगुलरली चेक करने पड़ते हैं, और उसके लिए हमें एक स्टाफ मेंबर ज़रूरत पड़ती है, उसकी एक स्टाफ मेंबर की, जो कंटिन्यूसली इन वेटल साइंस लाइक बीपी हो, टेम्परेचर हो, ऑक्सीजन लेवल हो, या फिर रेस्पिरेशन हो, इनको चेक करे, मॉनिटर करे पेशेंट की ड्यूरिंग द प्रोसीजर. साथ साथ प्रोसीजर से पहले हमें जिस जगह पे, जिस एरिया पे हमें इंसर्शन करनी होती है ताकि हम एसेस ले किडनी का, उस एरिया, उस स्किन को हमें क्लीन करना पड़ता है विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. Now let's talk about the equipments जो हम यूज़ करते हैं in this procedure. So first one is the ultrasound, or we can use the fluoroscopic guidance. So we are using here a radiological guidance. क्यों? ताकि हम confirm कर सके the pathway of our catheter. Is it going right to the targeted tissue or organ? We need to confirm that, और उसको confirm करने के लिए हम यूज़ करते हैं radiological guidance. It can be ultrasound or fluoroscopic guidance. Next is local anesthesia with 1% or 2% xynocaine. So it means जहाँ जिस स्किन ऑफ एरिया पे हमें पंचर करना होता है, वहाँ पे पहले हमें इंजेक्ट करना पड़ता है विद द लोकल एनेस्थीसिया. नेक्स्ट इज 18 गेज पंचर नीडल, और वी कैन यूज़ द ऑल्टरनेटिव माइक्रो पंचर सेट, जिसमें 21 और 22 गेज नीडल हमें होती है, ठीक है. आप याद रखेंगे, अगर हम 18 गेज पंचर नीडल का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम 0.035 इंच का गाइड वायर यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम माइक्रो पंचर सेट यूज़ कर रहे हैं, मींस 21 या 22 गेज नीडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम पे हम 0.018 गाइड वायर का यूज़ करेंगे. ऑलराइट. नेक्स्ट इज़ वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया. आफ्टर दैट इज़ द डायलेटर्स. वो रेंज करते हैं फ्रॉम 7 to 9 फ्रेंच. अगर हम डायलेटर्स की बात करें तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ओपन करता है कैविटी को, बॉडी की कैविटी को, क्योंकि जहाँ पे हमने इंसर्शन मारा होता है उसको हमें थोड़ा बहुत ओपन करना पड़ता है, उस कैविटी को, उस स्किन को, ताकि जो हमारा कैथेटर है वो अच्छे से अंदर इंसर्ट हो जाए. सो दैट्स द यूज़ ऑफ डायलेटर्स इन दिस प्रोसीजर. नेक्स्ट इज पिगटेल ड्रेन. इट्स टिपिकली 8 फ्रेंच. एंड यहाँ जो पिगटेल ड्रेन क्या होता है, ये एक ऐसा ट्यूब होता है जो रिमूव करता है यूरिन को फ्रॉम द बॉडी. नाउ द टेक्निक. सो बेसिकली 2 तरह के टेक्निक्स है इसमें. वन, जहाँ पे हम सिंपली 18 गेज पंचर नीडल का यूज़ करते हैं, एंड सेकेंड इज़ जहाँ पे हम माइक्रो पंचर सेट का इस्तेमाल करेंगे, मीन्स 21 और 22 गेज नीडल का यूज़ करेंगे. तो अब बात करते हैं कि करना क्या होता है इस टेक्निक में. सबसे पहली चीज़ यही है कि आप लोगों को सबसे पहले जहाँ पे ये इंसर्शन करना है, जहाँ आपने चूज़ किया है वो एरिया वेयर यू हैव टू जस्ट इंसर्ट द कैथेटर, उस स्किन को हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करेंगे. सो आफ्टर दैट इन्फिल्ट्रेशन होती है लोकल एनेस्थेसिक एजेंट की, मीन्स लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में जो हमने चूज़ किया होता है, जहाँ पे हमें इंसर्शन या जहाँ पे हम पे पंचर करना होता है. सो मोस्टली जो हम एग्जैक्ट टारगेट चूज़ करते हैं किडनी का, दैट इज़ द कैलेक्स. यूजुअली पोस्टीरियर कैलेक्स होता है एट द मिड और द लोअर पोल ऑफ द पोस्टीरियर कैलेक्स. वहाँ पे पंचर किया जाता है विद द 18 गेज पंचर नीडल, और वी कैन यूज़ द माइक्रो पंचर सेट जो मैंने कहा ऑलरेडी. और ये कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, और वी कैन यूज़ द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस. उसके थ्रू हम कंफर्म करते हैं वेदर इट्स परफेक्टली गोइंग टू द टारगेट और नॉट. अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें रेनल ट्रैक ऑब्स्ट्रैक्शन हो, तो यूजुअली क्या होता है कि जो यूरिन है वो ड्रेन हो जाता है, मीन्स रिमूव हो जाता है फ्रीली. कहाँ से? स्ट्राइलेट ऑफ द निडल से, ठीक है. इसी दौरान जब हमने इंजेक्ट किया निडल, तो उसमें हम उसके बाद थोड़ा बहुत स्मॉल वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, ताकि हम कंफर्म कर सकें जो नीडल की पोजीशन है वो सही जा रही है कि नहीं, या सही है कि नहीं, एग्जैक्ट जो उसका पाथवे है वो सही है, और जो टारगेट है क्या वो वहाँ तक
पहुंच रही है अच्छे से या डाइवर्ट तो नहीं हो रही है अपने पाथवे से। तो उसको कैसे कंफर्म करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोस्कोपी, एंड टू कंफर्म दैट वी नीड वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। उसके बाद हम 0.035 गाइड वायर का यूज़ करते हैं। अगर हम 18 गेज पंचर नीडल का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे 0.035 गाइड वायर का यूज़ करके हम एक्सचेंज करेंगे नीडल को विद दिस गाइड वायर। तो नीडल बाहर निकाल कर गाइड वायर अंदर इंजेक्ट पास ऑन की जाती है। देन पिगटेल ड्रेन जो है उसको प्लेस किया जाता है रेनल पैलेविस में थ्रू द गाइड वायर। यूरिन का सैंपल लिया जा सकता है ताकि यूरिन एग्जामिनेशन किया जा सके लेबॉर्ट्री में। एंड जो कैथेटर है उसको रखा जाता है फ्रीली वहाँ जहाँ हमने इसको प्लेस किया, ताकि वो फ्रीली ड्रेन कर सके यूरिन को फॉर मंथ्स, वीक्स, वट एवर द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे, फर्स्ट वन इज द needle that's being used in this procedure, next one is the pigtail catheter, and last one is the urine bag. Now the post procedure care जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर द प्रोसीजर इज ओवर। सो पेशेंट को सबसे पहले हमें बेड रेस्ट देना पड़ता है फॉर 2 to 4 आवर्स, और उस बेड रेस्ट में ज़रूरी है कि हम रेगुलर मॉनिटर करें उसकी विटल साइंस को, लाइक इट्स बीपी, ऑक्सीजन लेवल, रेस्पिरेशन, पल्स, और इट कैन बी टेम्परेचर ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज़ फ्लूइड बैलेंस जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है, एंड पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनमें यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रैक्शन हो। सो लास्ट कम्स द इंडेवलिंग नेफ्रोस्टोमी कैथेटर्स जो यूजुअली एक्सचेंज करने पड़ते हैं हर 3 महीने बाद। हो सकता है 3 महीने पहले भी एक्सचेंज करने पड़े बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, सो वी नीड टू हैव अ रेगुलर चेक फॉर दैट। नाउ सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस जो इस प्रोसीजर से हो सकती है, फर्स्ट वन इज़ द ब्लीडिंग, नेक्स्ट इज न्यूमोथोरैक्स, मीन्स इट्स सिंपली द कोलैप्स ऑफ द लंग्स जो ऑकर हो सकता है जब एयर जो है वो लीक हो जाता है लंग्स की स्पेसेस या चेस्ट के बीच में। नेक्स्ट इज बाउल इंजरी कैन ऑकर, या पेरिटोनाइट्स हो सकता है। पेरिटोनाइट सिंपली इन्फ्लेमेशन होता है पेरिटोनियम का, मीन्स उस टिश्यू का जो एब्डोमेन या एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरिन लीक कैन ऑकर, और स्प्लीनिक और लिवर इंजरी कैन ऑकर, बिकॉज अगर आप लोगों का इंसर्शन मीन्स जहाँ आपको नीडल इंसर्ट करनी होती है अगर वो गलत डायरेक्शन में इंसर्ट हो गई, इट कैन काज इंजरी टू द स्प्लीन or liver. If from left side, it can cause injury to the spleen, and if from the right side of the kidney you are doing the insertion, it can cause liver injury. Next, catheter obstruction can occur. Next, catheter displacement can occur. So this was all about today's topic. Hope you got the lecture very well. Thank you for watching. Take care.